नमस्ते मित्रों, मैं राव चौधरी आप सभी का स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, पढ़ाई का असली मज़ा है सबके साथ, सबका मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी प्रथम सत्र का पुनरावर्तन 2। इस पुनरावर्तन में सभी प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़िए और इस विषय पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। यहाँ पर एक परिच्छेद दिया हुआ है, वो हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपने दोस्तों से 3 सवाल पूछने हैं। तो देखते हैं कौन से सवाल हम लोग इस परिच्छेद के ऊपर लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं। पहला सवाल लिख सकते हैं, धन से भी अधिक मूल्यवान क्या है। दूसरा सवाल पूछ सकते हैं, समय के सदुपयोग से क्या लाभ होता है। और तीसरा सवाल, समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है। इसके अलावा दूसरे भी सवाल हम लोग तैयार करके पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वज्ञा और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से हमें सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण अलग अलग करके लिखने हैं। देखते हैं, संज्ञा देखते हैं पहले, पर्वत, नदी, सूरत, बाल, नर्मदा, भारत, यह हमें संज्ञा दी हुई है। सर्वनाम कौन से शब्द है, उसको, तुम्हें, हम, ये 3 शब्द सर्वनाम के हैं। और विशेषण मीठा, सुंदर, बड़ा, मेहनती, ये शब्द हमें विशेषण दिखाते हैं। और इसके उपयोग संज्ञा, सर्वनाम के, विशेषण के जो शब्द दिए हुए हैं उनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखते हैं किस प्रकार कर सकते हैं। संज्ञा के वाक्य देखते हैं पहले, पर्वत के ऊपर वाक्य देखते हैं, मेरा गांव विंध्य पर्वत की तलहटी में है। नदी, दूसरा शब्द है नदी, हमारे गांव के पास तापी नदी बहती है। तीसरा शब्द है सूरत, सूरत एक स्वच्छ शहर है। चौथा शब्द है बाल, मुझे काले बाल अच्छे लगते हैं। पांचवा शब्द है नर्मदा, नर्मदा नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। और भारत, यह संज्ञा के ऊपर वाक्य बनाते हैं, भारत एक महान देश है। इसके साथ हम लोग अलग अलग शब्द के अलग अलग संज्ञा के अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। सर्वनाम, उसको, आपने उसको क्या दिया। तुम्हें, मैंने तुम्हें कई पत्र लिखे। हम, इस सर्वनाम के ऊपर वाक्य देखते हैं, हम कुछ नया करके दिखाएंगे। तीसरा विशेषण के वाक्य देखते हैं, मीठा, आम बहुत मीठा है। सुंदर, आपकी रचना सचमुच सुंदर है। बड़ा, इस विशेषण के ऊपर वाक्य देखते हैं, हमारे घर के सामने एक बड़ा पेड़ है। मेहनती, मेहनती आदमी कभी भूखा नहीं मरता। इस प्रकार हमें वाक्य अलग अलग सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा के बनाने हैं। प्रश्न तीसरा देखते हैं, दिए गए शब्दों को सही स्थान पर रखिए। हमें यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को हमें सही स्थान पर लिखने हैं जो खाली जगह दी हुई है। मोनिका धीरे धीरे खाना बना रही थी। दूसरा वाक्य है, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। तीसरा वाक्य है, दिन भर यहाँ वहाँ देखा। चौथा वाक्य है, शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा। जो खाली जगह है वहाँ पर हमें शब्द के आंसर दिए हुए हैं। पांचवा वाक्य है, काम अधिक करो, बातें कम। छठा वाक्य है, बिल्ली अभी बाहर निकल गई। इस प्रकार हमें खाली जगह पूर्ण करनी है। चौथा प्रश्न है, मौखिक उत्तर दीजिए।
पहला सवाल है उसमें, आपके परिवार में से आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों? अभी इसके उत्तर हम लोग अपने अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए, मेरे परिवार में से मुझे मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा पसंद है। मम्मी बहुत शांत और सरल स्वभाव की है। वे एक स्कूल की प्रिंसिपल है, इसलिए वे बहुत अनुशासन प्रिय है। गणित और विज्ञान उनके प्रिय विषय है। मम्मी के कारण ही मुझे कहीं ट्यूशन लेने नहीं जाना पड़ता। वे घर पर ही बड़े प्रेम से मुझे पढ़ाती है। मुझ में जो अच्छी आदतें हैं वे सब मेरी मम्मी के ही कारण हैं। वीर महापुरुषों की कहानियाँ सुनाकर वे मुझे भी उनकी तरह बनने के लिए प्रेरित करती है। उनकी जिंदा दिली के कारण घर के वातावरण में बड़ी रौनक बनी रहती है। जब वे कहीं जाती है तब मुझे बहुत सुनापन लगता है। इसलिए परिवार में मेरी पसंद की व्यक्ति मम्मी ही है। दूसरा सवाल है, आपके गांव या शहर के बारे में 10-12 वाक्य बोलिए। हर एक विद्यार्थी अपने अपने गांव के बारे में या शहर के बारे में बोल सकते हैं। यहाँ पर एक विद्यार्थी द्वारा लिखा हुआ देखिए, मेरे गांव का नाम वैष्णव नगर है। यह तापी नदी के किनारे बसा है। गांव की आबादी लगभग 10,000 है। इनमें अधिकतर लोग किसान हैं। हमारा गांव प्रगतिशील है। यहाँ अनाज की बड़ी मंडी है। मंडी के कारण किसानों के उत्पादन अच्छे दामों में बिक जाते हैं। इसलिए गांव के किसान हर तरह से सुखी हैं। गांव में एक विद्यालय है। इसमें एसएससी तक की पढ़ाई होती है। गांव की पंचायत ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति के लिए अच्छे प्रयत्न किए हैं। वृक्षारोपण की प्रवृत्ति के कारण हमारा हरा भरा गांव नंदनवन जैसा लगता है। प्रश्न तीसरा है, आपको पसंद हो ऐसी फिल्म का नाम बताकर संक्षेप में कहानी लिखिए। उत्तर है, मेरी पसंद की फिल्म है तारे ज़मीन पर। इसमें 10-12 वर्ष का एक विद्यार्थी है। उसको स्कूल की पढ़ाई में रुचि नहीं है। चित्रों या कलाकृतियों के प्रति उसका अधिक आकर्षण है। एक अध्यापक पढ़ाई में उस विद्यार्थी की अरुचि का पता लगाता है और उसकी रुचि मालूम होने पर वह उसे चित्र बनाने के लिए देता है। धीरे धीरे चित्रकला में उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। बाद में इसी एकाग्रता का उपयोग पढ़ाई में कर वह एक अच्छा विद्यार्थी बन जाता है। प्रश्न चौथा है, यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? इसका उत्तर है, यदि सूरज नहीं निकलता तो यह दुनिया ही नहीं होती। यदि सूरज न निकलता तो सुबह न होती और हमें पक्षियों का कलरव सुनने को न मिलता। सूरज न निकलने पर वर्षा भी नहीं होती, खेतों में फसलें नहीं लहलती, धरती पर प्रकाश भी न होता, धरती पर अंधेरा ही छाया रहता। धरती पर वनस्पति मुरझा जाती, फूल फल पर बुरा असर पड़ता। जब जल और अन्न न होता तो यह जीव सृष्टि भी नहीं होती। पांचवा प्रश्न है, यदि आप गांव के सरपंच होते तो उत्तर देखिए, यदि मैं गांव का सरपंच होता तो गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पक्की बनवाता। गांव में कुओं की जगह नलकूपों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती। गांव में हाईस्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था होती। ग्राम पंचायत की ओर से एक दवाखाना होता। गांव के भवानी मंदिर का अब तक पुनर्निर्माण हो गया होता। सचमुच यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदल देता। पढ़ाई का असली मजा है सबके साथ, सबका मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड।